सो गाइस पूरे YouTube का सबसे प्यारा वीडियो टाइम मैनेजमेंट का होने वाला है, जिसके अंदर गाइस मैं एक ही बात नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें कवर करूंगा। आपको ये भी मैं समझाऊंगा कि आपको पर क्वेश्चंस कितने टाइम मैक्सिमम मिलने चाहिए। इवन फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको कितना मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। इवन गाइस अगर इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चन एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनको कैसे टाइम देना चाहिए, तो ये ओवरऑल पूरा ऑल इन वन वीडियो में इसको कह सकते हैं। मैं चाहूंगा गाइस कमेंट बॉक्स में अपना आपका शिफ्ट कब है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाओ। मुझे ये देखना है कि भाई मुझे फॉलो करने वाले ज्यादातर बच्चों का किस दिन एग्जाम्स है, उसी वाइज मेरे वीडियोस आएंगे, तो जरूर हेल्प करना। और इतने प्यारे वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, 2000 लाइक जरूर कर देना। एंड अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा तो हाइप दे देना। एंड गाइस एक और चीज बोलना चाहूंगा, आज शाम को 3:30 बजे ये चैनल को तो आप सब्सक्राइब करके रख लो कि गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो काउंसलिंग आगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला। प्रदीप गिरी आपके सर पिछले कई सालों से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करके रख लो। एंड ये चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो। एंड जो मैंने पुराना चैनल जिसपे आप 11th-12th पढ़ते थे, उस पर 3:30 बजे एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। वो वीडियो रिलेटेड है, रूल से रिलेटेड है। वो हर बच्चा वीडियो देख के जाएगा। ये बच्चा कोई और भी लेट वीडियो देख रहा है तो भाई वो अपने चैनल पर विजिट कर लेना और वो वीडियो देख लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है। एंड दोस्तों जीडीए टीम ने आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल का मेहनत किया है। मुझे लगता है प्यार तो बनता है भाई, जिस तरह से बोर्ड में मेहनत किया गया उसी लेवल पे यहाँ आपके लिए सीटी में भी मेहनत किया गया। अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो राहुल सर का सेशन अभी भी स्टार्ट है, इसके बाद अभिषेक सर का सेशन है और इसके बाद अज्जू सर का सेशन। तो भाई देखो इतना मेहनत किया जा रहा है तो प्यार तो मिलना चाहिए भाई। चलो बिना देरी के हम चीजें स्टार्ट करते एक एक करके। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, वैसे तो ये बात आपको पता है फिर भी कवर मैं कर देना चाहता हूँ। टोटल 180 मिनट्स मिलने वाले, जिसमें से 90 मिनट्स आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिलेंगे एंड 90 मिनट्स मैथ के लिए मिलेंगे। अब आपको उसी 90 मिनट्स के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करना है, जिसके 50-50 +50 मतलब 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं 90 मिनट्स के अंदर। एंड दूसरे जो 90 मिनट्स है जिसके अंदर अपने को मैथ के 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं। समझ में आ रहा है? तो टोटल क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए। और 150 क्वेश्चंस कितने मिनट्स के अंदर करना है? 180 मिनट्स के अंदर गाइस। इसीलिए बोला जाता है सीटी के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं गाइस। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई ज्यादा पंगा लेना नहीं। देखो अपना टाइम ज्यादा कहां जाएगा, मैथ में थोड़ा जाएगा और फिर इसके बाद फिजिक्स के जो फिजिक्स करना चाहता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम जाने वाला है भाई, समझ लो। इसीलिए मैंने जो एक टाइम मैनेजमेंट बनाया उसी वाइज मैंने बताया कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल कितना मिनट्स मिलने वाला, 90 मिनट्स। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को जो टाइम दिया 35 to 38 मिनट्स दिया हुआ है गाइस। देखो मेरा ये पर्सनल मानना है, बाकी मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल मानना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपका है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स अच्छे से नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले केमिस्ट्री हैंडल करो। क्योंकि यार केमिस्ट्री और मैथ भी आपने अच्छे से कर लिया तो भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा हो जाएगा। तो केमिस्ट्री 35 to 38 मिनट्स, फिजिक्स की बात करो तो 42 to 45 मिनट्स। और इसके बाद गए जो बाकी टाइम बचेगा, ओके, कुछ मैंने बफर टाइम भी रखा हुआ है कि कुछ आपको सोचना है कुछ और उसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस के थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग देना है, तो मैंने उसके लिए भी 7 to 10 मिनट्स रखा हुआ है। और गाइस एवरेज पर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम आपके पास 50 से 55 सेकेंड है। इससे ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो भाई समझ लो लास्ट में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोली करोगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद गाइस मैंने टोटल 3 राउंड में इसको डिवाइड भी किया है। पहला राउंड इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है गाइस, पूरे टाइम का 50 to 60% टाइम उनको दो जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है। इजी क्वेश्चन जो आता है आपको, जैसे फिजिक्स के अंदर जो आपको इजी क्वेश्चन आ रहे हैं या केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा जो इजी क्वेश्चन आ रहा है उनको आपको टाइम देना चाहिए। एंड जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनको भी टाइम दो। और जो नहीं आ रहा भाई, डिफिकल्ट है, हो ही नहीं पाएगा, तो उसको बिना मतलब का टाइम देके मतलब नहीं है। इससे अच्छा ऊपर जो इजी वाले क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो उसको टाइम दे दोगे तो उसका आंसर आपका निकल जाएगा। बट जो आ ही नहीं रहा है, आपसे हो ही नहीं रहा, उसको बिना मतलब आप आधा घंटा टाइम दे रहे हो, एक एक क्वेश्चन को टाइम दिए जा रहे हो, तो भाई बिल्कुल लॉस कर रहे हो। इसलिए मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन को टाइम 5 to 10 मिनट्स का दिया है। अब बोलोगे सर डिफिकल्ट को इतना कम टाइम दिया है, भाई डिफिकल्ट का मतलब यह कि आपको आ ही नहीं रहा है तो बिना मतलब टाइम देके मतलब नहीं। क्योंकि गाइस हाँ, सीटी में आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मेरे दोस्त, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि जो नहीं आ रहा है उसको इस तरह से अरेंज करो। तो गाइस ये मैंने देखो यहाँ कि अगर आप इजी एंड डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है, जो जैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, फिजिक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, तो आप जो डायरेक्ट जैसे मैथ के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे
जिनका आपने बहुत बार बार सॉल्व किया है, तो आप क्या कर सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी आपको समझ में आ जाए कौन सा उसका आंसर है। तो जिसपे फुल कॉन्फिडेंट है कि भाई ये आंसर है, तो जितना मतलब जितना आपने कैसे कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किया, मैंने आपको टाइम क्या बोला 50 टू 55 सेकंड, बट आपने कोई क्वेश्चन 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर कर लिया, तो भाई बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम और एक्स्ट्रा बचता जाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा टाइम बचाते जाओगे बाकी क्वेश्चंस में और उसको हैंडल कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो भाई इसीलिए मैंने यहाँ मैक्सिमम टाइम आपको दे के रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने आप सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट बनाया है। भाई मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूँ, एक वॉच, वो वैसे तो इसमें चलता रहेगा, टिक 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 चलता रहेगा, क्या ही लेके जाओगे, बट डिजिटल वॉच मत लेके चले जाना अगर आपको पहनने का नहीं। सर अपने हाथों में ना वॉच अच्छा लगता है, उसमें टिक 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 चलता हुआ आपको दिखाई देगा, सब कुछ होगा, कोई टेंशन मत लो। एंड भाई देखो, मैं बोलना चाहूंगा हमारी टीम ने बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत किया है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, आपके प्रदीप सर ने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है। देखो मैं फिजिक्स का टीचर था, बट अज्जू सर का ओनली बस फिजिक्स था। तो मेरे चैनल पे राहुल सर थे, तो या तो अगर मैं जिद कर देता कि नहीं मेरे को भी लेना है, मेरे को भी लेना है, तो फिर जीडीए टीम बन ही नहीं पाती, नहीं हो पाता, सब्जेक्ट हैंडल ही नहीं हो पाता, कर ही नहीं पाते, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता। तो इसीलिए भाई मैंने बोला यार अपने बच्चे, इतना इनके लिए मेहनत किया गया, तो चलो अपने चैनल पे मैथ है, देन इसके बाद अभिषेक सर के चैनल पे केमिस्ट्री, अज्जू सर के एक चैनल पे एक चीज हो जाएगी। तो इस तरह से तो पर मुझे आप लोग का रिजल्ट चाहिए भाई, आपका रिजल्ट, आपका स्कोर चाहिए, जिससे मुझे जो चीजें मैंने की है, जो चीजें मेरी टीम ने की है, बहुत अच्छा लगे। ऑडिटोरियम, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई इतना बड़ा ऑडिटोरियम तो है ही नहीं, बच्चों को कैसे बुलाएंगे, समझ में आ रहे? तो ये दिल की कुछ बातें हैं, प्लीज अच्छे से करना, आपका बहुत वेट हम लोग करने वाले हैं। मुझे पता अभी तक लास्ट तक कोई रुका नहीं है, लास्ट तक कोई सुन नहीं रहा है, मुझे पता है, पर मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को ये बातें बोल रहा हूँ जो बच्चे बहुत दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि लास्ट तक कोई रुकता नहीं है, एंड हर बच्चा स्कोर नहीं करता, रीजन उसका यही होता है कि उसके अंदर एक ही जगह अपने को बिठा के रखने की क्षमता नहीं होती। सबके अंदर अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है बहुत आगे जाता है। तो अगर कोई लास्ट तक सुन रहा होगा जरूर मुझे बताना कि सर मैंने लास्ट तक आपकी बात सुनी है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।